तो वर्णोच्चारण शिक्षा पाणिनि का एक उपदेश है ना। 5 उपदेशों में वर्णोच्चारण शिक्षा भी एक उपदेश माना जाता है, अलग है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण जो 6 वेद के अंग हैं उनमें से एक अंग है। ये छोटा शास्त्र है पर एक अंग है। इससे वर्णों का जो उच्चारण बोध ज्ञान है वो ठीक ठीक हो जाए तो हमारा जो वाणी है वो बिल्कुल शुद्ध निकलेगी। इसी तरह का प्रकरण जो है तैत्तरीय उपनिषद में अशिक्षाम प्रवक्ष्यामा, शिक्षावल्ली नाम से एक वल्ली है तैत्तरीय उपनिषद की। शिक्षावल्ली 3 वल्ली हैं उसमें, शिक्षावल्ली और भृगुवल्ली और क्या है, ब्रह्मानंद वल्ली। जैसे अध्याय होते हैं ऐसे वल्ली हैं वहाँ पर। जैसे अध्याय कहीं समुल्लास, कहीं प्रपाठक, ऐसे वहाँ वल्ली हैं। 3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद में भी वल्लियाँ चलती हैं, लताएं होती हैं ना वल्ली। तो देखिए अब याद हो गया आकाश वायु, बोलना। आकाश वायु आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान बोलिए। और इससे अगला क्या है? तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम प्रयुक्ता पुरुषम सम्यक प्रयुक्ता पुरुषम युनक्ति। इसमें जो है 7 प्रकरण है। उस 7 प्रकरण वाले जो श्लोक है उसको बताओ कोई। स्थानमिदं कर्णमिदं प्रयत्नयशोद्विधानः स्थानं पीडयति वित्तिकारः प्रक्रम एषोथना वितला। स्थानमिदं कर्णमिदं, स्थान प्रकरण है। इदम मानी यह स्थान प्रकरण है। कर्णमिदम, और यह कर्ण प्रकरण है। प्रयत्न एषोथ द्विधा, और ये 2 प्रकार का प्रयत्न। प्रयत्न एषः द्विधा। अनिल वायु, अनिल मानी वायु, अगले वाले पंक्ति में जुड़ रहा है। अनिल स्थानम पीड़यति, वायु जो है स्थान का पीड़न करता है। अया पिंडवत, ऊर्णा पिंडवत और काष्ठ पिंडवत। अनिल स्थानम पीड़यति वृत्तिकारा प्रक्रम एषोथ नाभितलात्। वृत्तिकार प्रकरण है। वृत्तिकार प्रकरण के बारे में बताओ क्या होता है। वृत्तिकार प्रकरण वो है जिसमें कि ये कहा गया है अकार ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात् आनुनासिक्य भेदाच्च। आकार जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात् आनुनासिक्य भेदाच्च त्रैस्वर्योपनयन, 3 स्वरों के साथ। ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयन आनुनासिक्य भेदाच्च। च शब्द दोनों जगह है। अकार ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च, यहाँ भी च। त्रैस्वर्योपनयन च आनुनासिक्य भेदाच्च। त्रैस्वर्योपनयन चानुनासिक्य भेदात नहीं है, तीनों जगह चकार है। अकार ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयन च आनुनासिक्य भेदाच्च अष्टादशात्मका एवं विवरणादय। ये वृत्तिकार प्रकरण है। हैं? अकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से और 3 स्वरों के साथ
और आनुनासिक के भेद के साथ 18 प्रकार का हो जाता है। इसी तरह से इवर्ण आदि भी हैं। अगला सूत्र क्या है? लृवर्णस्य दीर्घानि सन्ति तम 12 प्रभेदम आचक्षते। लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते हैं अर्थात 12, तम 12 प्रभेदम आचक्षते आचार्याः। आचार्य लोग उसको 12 भेद वाला कहते हैं। हो गया ये। यदृच्छा शब्दे असक्तिजानुकरणे। यदृच्छा शब्दे, यदृच्छा शब्द क्या होता है? यदृच्छा शब्द होते हैं जो रूढ़ी शब्द होते हैं। किसी की ऐसे ही किसी ने उच्चारण कर दिया किसी के लिए। यदृच्छा शब्दे असक्तिजानुकरणे वा, जैसे ह्रस्व अक्षर का दीर्घ उच्चारण कर देते हैं तो लृ को हमने मान लीजिए लृतक शब्द था किसी का नाम, और उसने बोलने में हमेशा वो ऐसा बोलता है। साधु शब्द तो लृतक था पर वो बोलने में क्या बोलता है? लृतक। तो ये यदृच्छा शब्द हो गया, रूढ़ी शब्द। रूढ़ी शब्द का मतलब किसी ने किसी का कोई नाम रख दिया कि भाई हम तो इसको लृतक कहा करेंगे। संज्ञा शब्द, किसी ने किसी के लिए कोई एक नाम रख दिया और उसमें दीर्घ लृ का प्रयोग कर दिया। तो यदृच्छा शब्दे अशक्तिजानुकरणे वा, या किसी ने अशक्ति से उत्पन्न शब्द था फिर उसका अनुकरण किया। लृतक को ही किसी ने लृतक उच्चारण कर दिया। उच्चारण ठीक से हो नहीं पा रहा था इस कारण से कर दिया। लृतक तो बोलना था लेकिन बोलने वाले की जिह्वा ठीक से बोल नहीं पा रही है इसलिए उसने लृतक बोल दिया। उच्चारण वैकल्य से ही तो होता है ऐसा, उच्चारण शक्ति वैकल्य। उच्चारण में जैसा उच्चारण करना चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो होता है ऐसा। क्यों भाई? तो शक्ति वैकल्य के कारण, शक्ति का मतलब शरीर की शक्ति नहीं, उच्चारण शक्ति ली जाएगी। उच्चारण शक्ति वैकल्य के कारण उसने ह्रस्व अक्षर को दीर्घ उच्चारण कर दिया, तो उसका फिर दूसरा कोई अनुकरण कर रहा हो। जैसे लृतक नाम को किसी ने बोला अशक्ति के कारण। अशक्ति ज का मतलब होता है अशक्ति से उत्पन्न शब्द, और उसका फिर अनुकरण। किसी ने बोला लृतक, लृतक को क्या बोला? लृतक, और इसका फिर एक और व्यक्ति अनुकरण करे। अशक्ति के कारण लृतक को लृतक बोला किसी ने, फिर उसका कोई अनुकरण करके बताए। तो अनुकरण शब्द जो होते हैं उनमें जो अनुकरण करने वाला जो बोलेगा वो साधु शब्द माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने लृतक को लृतक बोला वो तो असाधु शब्द कहलाएगा। लृतक को लृतक बोला वो तो असाधु शब्द कहलाएगा। लेकिन लृतक का मैं अनुकरण करके बताऊं कि लृतक इति अयम उच्चारयति, लृतक शब्दम उच्चारयति, ऐसा मैं अनुकरण करके यदि बताऊंगा तो फिर वो साधु शब्द माना जाएगा। आप लोगों में से कोई शब्द, किसी शब्द का उच्चारण यदि करो, जैसे कोई शब्द गलत बोल दिया और फिर मैं उसका वैसे ही अनुकरण करके यदि बताऊंगा तो वो असाधु शब्द नहीं माना जाएगा। अनुकरणकर्ता की दृष्टि से वो साधु शब्द ही माना जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ तो उतना बताना मात्र है कि इस शब्द को ये ऐसा बोल रहा है, और जो अनुकार्य शब्द है उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका तो मतलब वो शब्द किसी जिस अर्थ में वो प्रचलित है उस अर्थ में बोल रहा है। पहली बार जो शब्द बोलेगा वो तो उसी अर्थ में बोल रहा है जिसका वो अपना शब्द का अपना अर्थ होता है, पर अनुकरण करता तो शब्द का अनुकरण करके बता रहा है कि ये शब्द इसके द्वारा जो बोला गया है इसकी ये स्थिति है। शक्ति वैकल्य के कारण दीर्घ को ह्रस्व बोल दें, फिर कोई अनुकरण करे तो वो जो दीर्घ बोलने की जगह ह्रस्व बोल, जैसे दीर्घ शब्द में दीर्घ ऐसे बोलते हैं, दीर्घ को दीर्घ ऐसे बोलते हैं,
तो ये दीर्घ जो है ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा जब बोला तो ये तो असाधु है बोलने वाले का, बोलने वाले ने जो ये दीर्घ को दीर्घ बोला ये तो असाधु शब्द हो गया। और मैं यदि इसका अनुकरण करके बताऊं कि अयम ब्रह्मचारी दीर्घ इति उच्चारयति, इति शब्द लगा करके फिर बताना पड़ता है, दीर्घ इति उच्चारयति। तो मैं जो अनुकरण किया, मेरे अनुकरण में जो मैंने उच्चारण किया वो असाधु नहीं माना जाएगा, वो साधु शब्द ही माना जाएगा। असाधु का मतलब जो गलत शब्द, साधु शब्द माने ठीक शब्द। तो यहाँ का यदृच्छा शब्द असक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घाशु, जब लृ के दीर्घ भेद हो जाएंगे, अष्टादश प्रभेदम ब्रुवते, अष्टादश भेद वाला कहते हैं किसको? लृ को। उदाहरण देते हैं, जैसे क्लिपक शब्द था और इसका उच्चारण कर दिया असक्ति के कारण क्लीपक, क्लीपक बोल दिया, और फिर मैं उसका अनुकरण करके बताऊं कि अयम क्लीपक इति उच्चारयति, तो मेरा जो अनुकरण शब्द होगा उसमें तो ये लृ जो है साधु शब्द माना जाएगा। तो उस स्थिति में इसके 18 भेद हो जाएंगे, क्योंकि दीर्घ भेद भी हो गए। तो एक ह्रस्व के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं, दीर्घ के 6 भेद होते हैं, प्लुत के 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर यदृच्छा शब्दे असक्तिजानुकरणे वा, यदृच्छा शब्द हो, जैसे किसी ने किसी का नाम रख दिया क्लीपक, कि हम तो आज से इसको क्लीपक कहा करेंगे, नाम रख दिया किसी बच्चे का, तो वो जो यदृच्छा शब्द नाम रखा है उसको भी एक शब्दों की कैटेगरी में मान लिया जाता है। यदृच्छा शब्दों का भी साधुत्व मान लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदृच्छा शब्द नहीं होते हैं, वैकल्पिक है मत। कुछ कहते हैं वह यदृच्छा शब्द होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते हैं। तो होना चाहिए ना, वो तो उच्चारण की दृष्टि से जो अनुकरण कर रहा है उसका उच्चारण तो सही है, तो मतलब वो उच्चारण सही रहता है तो उसकी दृष्टि से कहा उसको साधु है, और सत्य तो वो गलत ही बोला ना। अनुकरण तो केवल वो बताने के लिए बोलता है ना कि इसने ये शब्द बोला, तो जो अनुकरण करता है उसकी दृष्टि से तो वो साधु है, पर जो पहली बार बोला वो तो किसी अन्य बात के लिए बोल रहा है, तो उसके द्वारा बोला गया तो असाधु है, पर अनुकरणकर्ता की दृष्टि से वो साधु है। कभी कभी रै को लय बोल देते हैं ना, कोई बूढ़ी ब्राह्मणी है और वो ऋतक को क्या बोल देती है? लृतक। तो बूढ़ी ब्राह्मणी ने लृतक बोला, तो इस लृ को हम अच माने या नहीं माने? तो कह रहे हैं इस समय तो इसका असाधु शब्द है। ब्राह्मणी ने ऋतक को लृतक बोला ना, लृतक तो कोई शब्द ही नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करके बताता हूं कि ऋतक तो शब्द होता है, लृतक कोई शब्द नहीं होता। तो यदि ऋतक को लृतक बोल दिया तो उसका तो असाधु शब्द है। पर कोई अनुकरण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति बताए कि ब्राह्मणी लृतक इत्याह, तो यहां पर वो साधु शब्द के रूप में माना जाएगा। लृतक का जो लृ है वो अच की गिनती में माना जाएगा और इको एणची से संधि कार्य होगा। है? जैसे ब्राह्मणी, ये इको एणची, इसको ऐसे बोलेंगे। ब्राह्मण्य ये इत्याह बोलूंगा फिर मैं, ये अनुकरण की स्थिति है। ब्राह्मणी लृतक इत्याह, ब्राह्मणी ने लृतक ऐसा बोला, ये अर्थ है इसका। ब्राह्मणी ने लृतक बोला तो इको एणची से, यहां लृ के पर रहते इको एणची से ई को ये कर दिया ना, तो इसको अच की श्रेणी में मान लिया गया। पर यदृच्छा शब्द में भी मान लेते हैं। दो मत हैं यदृच्छा शब्दों के बारे में। यदृच्छा वो होते हैं रूढ़ी शब्द, मान लीजिए वो व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध नहीं होते हैं, पर नाम रख दिए किसी का
किसी चीज का नाम रख दिया, मान लीजिए किसी यंत्र का नाम रख दिया, कुछ संस्कृत शब्द तो था नहीं पर एक नया नाम रख दिया, तो वो जो शब्द है उसमें जो वर्णों का प्रयोग हुआ है वो साधु शब्द में मान लिए जाते हैं। यदृच्छा शब्दों की एक श्रेणी मान ली जाती है और उसमें जो वर्ण बोले जाएंगे उन वर्णों में सारे जो अच मान करके जो कार्य होते हैं अच धर्म उनमें माने जाएंगे। हाँ, अर्थवान तो हो ही जाएंगे जब उसके किसी अर्थ को लेकर के किसी ने कोई शब्द बोले हैं तो अर्थवान तो हो ही जाएंगे। इतने ही अर्थ में उनके अर्थ होते हैं कि इस शब्द से इस अर्थ का ग्रहण होता है। टिंकू नाम रख दिया किसी बालक का तो टिंकू शब्द से इस बालक का बोध होता है। ये यदृच्छा शब्द ही तो है। व्याकरण में जो टी संज्ञा रखी है, घ संज्ञा रखी है, भय संज्ञा रखी है, ये यदृच्छा ही है। और भी ऐसी तणी संज्ञा रखी है एक जगह, बहुलम छंद, संज्ञा और छंद की तणी संज्ञा रखी है। तो ऐसे कुछ संज्ञाएं जो है ना वो एक प्रकार की यदृच्छा संज्ञाएं, यदृच्छा शब्द हैं। तो यदृच्छा शब्दे असक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घाश्यु, जब दीर्घ होंगे हैं तो उसके भी 18 भेद होंगे। यदा दीर्घाश्यु तदा 18 प्रभेदम ब्रुवते, कहते हैं कौन? विद्वान लोग, आचार्य लोग। क्लीप का इति यथा, जैसे कि क्लीप का अशक्ति से, जय माने उत्पन्न, जैसे जलज जल से उत्पन्न, पंकज पंख से उत्पन्न, अशक्ति जय अशक्ति से उत्पन्न, अशक्ति से उत्पन्न और उसका अनुकरण, अशक्तिजा अनुकरणे और अशक्तिजा अनुकरणे और यदृच्छा शब्दे वा विकल्प दिया है। यदृच्छा शब्द हो अथवा अशक्तिजा अनुकरण करने में यदा दीर्घाशु, जब उसके दीर्घ भेद होंगे तो वो भी 18 भेद वाला होगा। संध्यक्षराणाम ह्रस्वान संति, संध्यक्षर जो वर्ण होते हैं उनके ह्रस्व नहीं होते हैं। तान्यपि, तानी अपि कौन सी हो रहा है? तान्यपि 12 प्रभेदानी, वे भी 12 भेद वाले होते हैं। ए ऐ ओ औ इनको संध्यक्षर कहते हैं। हाँ, स्वतंत्र वर्ण है, इनका नाम है संध्यक्षर। जैसे अ और ई, इसको मिलकर के ए बन जाता है ना, और अ और ए मिलकर आई बन जाता है। जैसे हमने कहा देव जमा इंद्र मिलकर बना कि नहीं? ये सिर्फ एक ही बात करेंगे, जब वो तो जब संधि में करेंगे तब तो पहले ए का बोल रही मैं कि कुछ मत ऐसा भी है ना कि ए स्वतंत्र है, अ और ई को मिला के नहीं बनता। जैसे अ अपने आप में स्वतंत्र है वैसे ही ए और आई भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो हैं, स्वतंत्र होते हुए भी इसमें इस ए के अंदर अवयव कार्य नहीं होगा। बाकी तो संध्यक्षर तो हैं। अ और ई के मेल से ए बना है, पर ए को जैसे मान लीजिए अग्ने जमा इह ऐसा हो तो यहां अका सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा। ए के अंदर वैसे तो आखिरी में ई होता है ना, और ई परे है तो ई और ई मिलकर के तो दीर्घ ई हो जाता है। तो यहां नहीं होगा, क्योंकि ए का हिस्सा जो ई है उसको वैसा ई नहीं मानेंगे जो स्वतंत्र ई होता है। तो ए तो अ ई से ही मिला है, ए तो अ और ई के मेल से ही बनता है, लेकिन ए के अंदर जो ई है उसमें स्वतंत्र वर्ण का कार्य नहीं होता। ए के अंदर आ गया ई, अब इस ए में ई को पकड़कर कि ए में ई भी है और अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लगाओ तो नहीं लगेगा। जैसे आलू, अब दीर्घ ये भी संध्यक्षर होता है, दीर्घ अक्षर सारे संध्यक्षर हैं, समझ लो। ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ होता है ना, तो आलू
और कत्वा को ल्यप हो गया। अब दीर्घ ऊ में कोई ह्रस्व ऊ मानकर कि दीर्घ ऊ में ह्रस्व भी है तो उसको ह्रस्वस्य पितिकृति तुक, ह्रस्व अक्षर को पितकृत परे रहते तुक आगम हो जाता है, तो यहां तुक करने लगे तो वो नहीं होगा। संध्यक्षर वर्णों में जो स्वतंत्र वर्णों की आकृति वाले वर्ण दिखाई देते हैं उनमें स्वतंत्र वर्णों के कार्य नहीं होते। संध्यक्षरेषु वर्णांतर समानाकृतया, वर्णांतर की समान आकृति वाले जो वर्ण हमें उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे ए में ई और ए दिखाई दे रहा है, आई में अ और ए स्वतंत्र वर्ण की आकृति वाले दिखाई दे रहे हैं, लू में ऊ और ऊ, री में री और री। ऊ को हम संध्यक्षर में लेंगे तो ऊ का तो ह्रस्व होता है। हाँ होता है, पर इस ऊ में जो ह्रस्व ऊ मानकर और फिर सूत्र नहीं लगाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। वो तो ठीक है, पर इस सूत्र के अनुसार एक संध्यक्षर का ह्रस्व नहीं होता। अब हम ऊ को संध्यक्षर करेंगे नहीं तो उसका तो ह्रस्व होता है। नहीं, संध्यक्षर संज्ञा तो केवल ए ऐ ओ औ चार की संज्ञा है। संध्यक्षर जो संज्ञा है वो चार की ही है, ए ऐ ओ औ, इन चार वर्णों को संध्यक्षर कहते हैं। तो संध्यक्षरेषु संध्यक्षराणाम ह्रस्वान सन्ति, इनके ह्रस्व भेद नहीं होते हैं। स्वतंत्र वर्ण हैं और संध्यक्षर हैं, दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण बन गए हैं, दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण बन गए हैं, तो ये जो है संध्यक्षर हैं। संध्यक्षराणाम ह्रस्वान सन्ति तान्यपि द्वादश प्रभेदानि, वे भी 12 भेद वाले हैं। अंतस्था द्वीप प्रभेदा रेफ वर्जिता, कार्य क्यों नहीं होते गुरु जी? जैसे हम यस्थिति चाहिए तो कर देते हैं, ई और ई वर्णांत अवर्णांत कर देते हैं, वहाँ पे हालांकि यह रहता है, फिर ये भी ऐसे अतिरिक्त वहां पर तो यस चेती च में ई और अ का निर्देश किया, ये अपने सवर्ण का ग्रहण करा देता है। यहां तो ह्रस्व से बिरगी तुक ह्रस्व कहा है। यदि यूं कहते ना कि उकार से तुक भवती, तो ऊ से फिर दीर्घ ऊ को भी ले लेते। संध्यक्षरेषु वर्णैक देशा वर्णांतर समानाकृतया वर्ण ग्रहणे न गृह्यन्ते, पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्य न पुनस्तएव। वर्णों के संध्यक्षरेषु वर्णैक देशा वर्णांतर समानाकृतया, वर्णों के जो एक देश हैं और वर्णांतर की समान आकृति वाले भी हैं। ये जो ए है इसके अंदर ई मिला हुआ है और वो स्वतंत्र वर्ण की आकृति भी लिए हुए है। वर्णेषु वर्णैक देशा वर्णांतर समानाकृतया वर्ण ग्रहणे न गृह्यन्ते, स्वतंत्र वर्ण के ग्रहण से इसका ग्रहण नहीं होगा। वर्ण ग्रहणे न गृह्यन्ते, वर्ण ग्रहण से गृहित नहीं होते हैं। क्यों? हेतु दिया, पृथक प्रयत्न निर्वर्तम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्य। आचार्य हर एक वर्ण को अलग अलग प्रयत्न से बोलना चाहते हैं कि ए के बोलने में अलग प्रयत्न खर्च हो रहा है, ई के बोलने में अलग प्रयत्न लगता है। पृथक प्रयत्न से हर वर्ण पृथक पृथक प्रयत्न से बोला जाता है। ए को बोलने के लिए अलग प्रयत्न बोला जाता है, ए के अंदर जो ई है उसको बोलने के लिए अलग प्रयत्न बोला जाता है, तो ए से ई का ग्रहण नहीं होगा। अलग अलग प्रयत्न से अलग अलग वर्ण उच्चरित होते हैं। तो यहां पर अंतस्था द्विप्रभेदा रेफ वर्जिता, अंतस्थ वर्ण जो है दो भेद वाले हैं रेफ को छोड़कर। अंतस्थ 4 होते हैं, यरलव, तो रेफ को छोड़कर 2 भेद वाले हैं, सानुनासिका निरुनासिकाश्च, सानुनासिक और निरुनासिक। रेफोष्मणाम सवर्णान सन्ति, इसमें देख रहे हो ना, रेफ और ऊष्म वर्णों के सवर्ण नहीं होते हैं। और वर्ग्यो वर्गेण सवर्ण, वर्ग में होने वाला जो अक्षर है वो उसी वर्ग में होने वाला जो दूसरा अक्षर है उसके साथ परस्पर सवर्ण होता है। जैसे क ख ग घ ङ है ना, तो वर्ग्य, वर्ग का मतलब वर्ग में होने वाला, तत्र भवार्थ में यत प्रत्यय हो रहा है। वर्ग में होने वाला वर्ण, वर्ग में होने वाला जो दूसरा वर्ण है उसी वर्ग में होने वाला दूसरे वर्ण के साथ सवर्ण होता है। क जो है ख के साथ, ग के साथ, घ के साथ परस्पर
सवर्ण होते हैं, वर्ग्यो वर्गेण सवर्ण। तो ये वृत्तिकार प्रकरण है और ये स्थान पीड़न है। जैसे मैंने बताया, तत् स्पर्श यम वर्ण करो वायु अया पिंडवत स्थानम अभिपीड़यति। स्पर्श और यम इन वर्णों का निष्पत्ति करने वाला जो वायु है, किसकी बात कही? स्पर्श और यम। स्पर्श और यम वर्णों को बनाने वाला वायु अया पिंडवत स्थानम अभिपीड़यति, लोहे के पिंड की तरह स्थान को पीड़ित करता है, लोहे के गोले के समान। अंतस्थ वर्ण करो वायु दारू पिंडवत, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनका वायु स्थान को दारू पिंड के समान, जैसे काष्ठ का गोला फेंकें और वो लगेगा, उस तरह से अंतस्थ वर्णों को बोलते समय स्थान का वायु के द्वारा पीड़न होता है। जो अंदर से वायु आता है उस वायु का टक्कर ऐसे लगती है जैसे दारू पिंड हो, काष्ठ का गोला, पिंड मानी गोला। और स्पर्श और यम वर्णों के बोलने में लोहे के गोले के समान। स्पर्श कौन से होते हैं? कादेव मावसाना स्पर्शा, ये सूत्र याद करने पड़े। कादेव मावसाना स्पर्शा, यादेव अंतस्था, शादय उष्माणा है। तो स्पर्श और यम वर्णों को, यम मैं बताऊंगा, अभी बताया नहीं है यम के बारे में। और ऊष्म स्वर वर्ण करो वायु ऊर्णा पिंडवत स्थानम अभिपीड़यति। ऊष्म और स्वर वर्णों को बोलते समय शादय उष्माणा और स्वर जो है ये अकारादि स्वर होते हैं, इनको बोलते समय जो वायु है स्थान के साथ कैसे टकराता है? ऊन के गोले के समान। ये एक स्थान पीड़न प्रकरण है। इत्येषा क्रमो वर्णानाम, ये अकारादि वर्णों का क्रम है। यहाँ पर ये जो है कौशिकी श्लोक दिए हैं, कौशिक ऋषि के ये श्लोक दिए हैं। क्या? सर्वान्त्य अयोग वाहत्वाद विसर्गादि अष्टका अकारा उच्चारणार्थो व्यंजनेषु अनुबध्यते। अकार उच्चारण के लिए व्यंजनों में बांधा गया है। व्यंजनेषु अनुबध्यते, व्यंजनों में सप्तमी है, व्यंजनेषु अनुबध्यते, बांधा गया है, बांधा जाता है। जैसे क ख ग घ आदि है ना, और इसमें भी हयव्रट लण यमगणनम झभय गढ़दस, इनमें आकार उच्चारण के लिए बोला गया है। अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेषु अनुबध्यते सर्वान्ते अयोगवाहत्वाद विसर्गादि अष्टवा। सब के अंत में, सर्वान्ते सब के अंत में अयोगवाहत्व हेतु से विसर्गादि जो 8 हैं उनको रखा गया है। विसर्गादि 8 को रखा गया है सब के अंत में, क्योंकि उनका अक्षर समाम्नाय में योग नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग होता है। अक्षर समाम्नाय जो है अयुण रिलरिक एवं, इसको अक्षर समाम्नाय कहते हैं। अक्षर समाम्नाय में विसर्गादि का योग नहीं है, लेकिन प्रयोग में, व्यवहार में उनका उपयोग लिया जाता है। तो विसर्गादि इह अष्टक, विसर्गादि इह यहाँ अष्टक, अष्टक मतलब 8 परिमाण है जिसके, उसको अष्टक कहते हैं। अष्टन संख्या से कन प्रत्यय हो गया, अष्टन संख्या से तदस्य परिमाणम संख्याया संज्ञा संग सूत्राध्ययनेषु संख्या अतिसंताया कन, ये 3 सूत्र लग रहे हैं। तदस्य परिमाणम की अनुवृत्ति है, संख्या संज्ञा संग सूत्राध्ययनेषु, 5वें अध्याय के पहले पाद के सूत्र हैं ये। और संख्यातिश दंताया कन पहले है। संख्यातिश दंताया कन कहता है संख्यावाची से कन प्रत्यय होता है, किस अर्थ में होता है? आहराद ओगुबुत संख्या परिमाण ठक प्राग वतेष्ठ, वो 2 सूत्र हैं वहां पर। तो आहरीय अर्थों में आहराद ओगुबुत संख्या परिमाण ठक है, यहां से लेकर के और 62 नंबर सूत्र है तदरति, यहां तक जितने अर्थ हैं उन सब अर्थों में ठक प्रत्यय होता है। आहराद ओगुबुत संख्या परिमाण ठक 5 अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। तो इसी के आगे कुछ सूत्र तेन कृतम तक 37 नंबर तक, ये 18, 19 यहाँ से लेकर के 37, 36 तक, तेन कृतम तक ये सूत्र कुछ बोले। इन सूत्रों से केवल प्रत्यय विधान किया गया है। किन अर्थों में? आगे आने वाले सब अर्थों में।
आरा दगुप्त संख्या परिमाण ठक से जो ठक होता है वो आगे आने वाले, जैसे असमास निष्कादिव्य ठक भवती, इससे आगे सतात से ठन्यतावसते, शत प्रातिपदिक से ठन और यत होता है, संख्यातिश दंताय कन संख्यावाची से कन प्रत्यय होता है, आने वाले सभी अर्थों में। कहां से कहां तक? तेन कृतम से तदरति तक। तेन कृतम के बाद कुछ दूसरा अर्थ आ जाएगा, फिर एक और अर्थ आ जाएगा। जैसे तेन कृतम के आगे कौन सा अर्थ है? तस् निमित्तम संयोगोत्पातो, ये एक और अर्थ आ गया। तस्येश्वर एक अर्थ आ गया। तत्र विदिति च एक अर्थ और आ गया। तस्य वापा एक अर्थ और आ गया। तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दिए थे, आगे तदस्य परिमाणम आ जाएगा और तदरथी आ जाएगा। इन सब अर्थों में वो जो सूत्र शुरू में है ना, वो सूत्रों से जो कार्य होते हैं वो सब अर्थों में होते हैं। जैसे प्राग दिव्यतोण वाली प्रक्रिया यदि समझते हो तो वही यहां पर है। प्राग दिव्यतोण में कहा है ना, दिव्यत अर्थ से पहले पहले जितने अर्थ हैं सब अर्थों में अण होता है। प्राग दिव्यतोण तस्यापत्यम से लेकर के सब अर्थों में अण होता है। वही प्रक्रिया यहां दोहराई गई है। संख्यातिश दंताय कन से कन होता है किन अर्थों में? आगे आने वाले आर्ही अर्थों में। तो तेन कृतम, उसी प्रकरण में एक सूत्र आता है ये, इस अर्थ में भी संख्यातिश दंताय कन होगा। संख्यातिश दंताय कन तो 22 है और आगे उस अर्थ में ये हो रहा है। संख्यावाची से कन प्रत्यय किस अर्थ में होगा? सभी अर्थों में होता है यथासंभव, जो हमारे संभव अर्थ उपलब्ध है सब में हो जाएगा। तो वो कितने नंबर है? संख्या संज्ञा संघ 57 वाले सूत्र के अर्थ में ये प्रत्यय हो रहा है यहाँ। तो 8 का परिमाण को अष्टक कहते हैं। 8 परिमाण हैं जिसके, जिस समुदाय के संज्ञा संग सूत्र और अध्ययन। संज्ञा संग, संग अर्थ में भी होता है, हैं 8 परिमाण है जिस संघ का, समूह का, तो उसको अष्टक कहते हैं। अष्टन और कन, और कन के परे रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है पद संज्ञा, न लोभा प्रातिपदिक अंत, अष्टक बन गया। विसर्गादि री अष्टका, यहां पर विसर्गादि ई अष्टका शब्द डाला है। इसमें कहा कपयो कपकारो से तद्वर्गीय आश्रयत्वता, ये बतलाया कि जिह्वामूलीय और उपधमनीय क ख के साथ जिह्वामूलीय होता है, पै फै के साथ उपधमानीय होता है। जिह्वामूलीय और उपधमनीय का संकेत कर रहे हैं कपयो में। ये क और पै तो वैसे साथ में पढ़ दिए हैं, अकेले जिह्वामूलीय उपधमनीय को पढ़ नहीं सकते हम। तो जिह्वामूलीय उपधमनीय इनमें, इनके साथ में जो कपकार हैं, क और पै हैं, जिह्वामूलीय के साथ में कुपो कै पहुंचे है ना सूत्र, कुपो, तो ये जैसे सूत्र है, तो जिह्वामूलीय ये है, उपधमानीय ये है, कपकारौ कै और पै है। तद्वर्गीय आश्रयत्वता, उस वर्ग में होने वाले अक्षर के आश्रयता के कारण से ऐसा हो रहा है। तद्वर्गीय मानी उस वर्ग में होने वाला, जो कैख है पैफ है उसके आश्रय के कारण से, अर्थात कैख के पर रहते जिह्वामूलीय का विधान किया है, पैफ के पर रहते उपधमानीय का विधान किया है। तद्वर्गीय आश्रयता के कारण से ऐसा है। कपयो कपकारो च, क और पै ये जिह्वामूलीय उपधमनीय का संकेत है। कपयो का मतलब है जिह्वामूलीय उपधमनीय में जो क और पै पढ़ा हुआ है, ये जो क और पै पढ़ा हुआ है ये तद्वर्गीय आश्रयता के कारण से है। जैसे 2-4 उदाहरण बनेंगे इसके। कुपो का पोचे विसर्ग को जिह्वामूलीय होता है, जैसे रामः कायति, एक उदाहरण, राम खनति, ये दूसरा उदाहरण, राम बोल रहा है कायति है, और वायु पवते, वायु चल रही है, बह रही है, और वृक्षः फलति, वृक्ष फलति ऐसे बोलेंगे इसको, वृक्ष फलति, वायु पवते, राम खनति,
रामक कायति ऐसे बोलेंगे इसको, हैं? विसर्ग की जगह ये हो गया है। तदवर्गीय आश्रयत्वता को समझा रहा हूं। उस वर्ग में होने वाला, कवर्ग में होने वाला क और पवर्ग में होने वाला प, तदवर्गीय आश्रयता के कारण उस वर्ग में होने वाला जो क और प है उसका आश्रय लेकर के यहां पर क और प को साथ में लिख दिया है। ठीक है, पहली बात होगी। कवर्ग में होने वाला क का आश्रय लेकर ये क लिख दिया, पवर्ग में होने वाला जो प अक्षर है उसको लेकर के ये प लिख दिया। ये कह रहे हैं जीवमूलीय और उपधमानीय में जो ककार और पकार सुनाई दे रहा है, तदवर्गीय मानी कवर्ग में और पवर्ग में जो अक्षर है ना क प, उसके आश्रय लेकर के लिख दिया है, क्योंकि उसके आश्रय से ही विसर्ग को जीवामूलीय उपधमानीय होता है। आश्रय का मतलब उसको निमित्त मान करके ही होता है, उसके परे रहते होता है, उसको आश्रय लेकर होता है, तो उस आश्रय को यहां पर लिख दिया है। क ख ग घ ङ विसर्ग को फिर वहां दूसरा परिवर्तन होता है। जैसे रामो गच्छति, वहां पर विसर्ग रहता ही नहीं, ओ हो जाता है रामो गच्छति, हैं? और घ होगा तब भी ओ हो जाएगा। इसके दो रूप बनते हैं, रामः कायति, रामः खनति, ऐसा भी रामः खनति। ये जीवामूल्य भी दिखाई देता है। वायु पवते विकल्प से होता है ना, कुपो कह पहुंचे। तो यहां पर कपयो कपकारो च तदवर्गीय आश्रयत्वता पलिकनी चखनतु, ये अब दूसरी बात कह रहे हैं। जीवामूल्य उपधमानीय में जो क और प सुनाई देते हैं वो तदवर्गीय मानी कवर्ग और पवर्ग अक्षर के आश्रय लेने के कारण वहां क प लिख दिया जाता है। वैसे क और प आश्रयता के कारण से लिख दिया है, वैसे क प साथ में उसका कोई अलग अर्थ नहीं है। जीवामूल्य उपधमानीय में उस वर्ण में होने वाला तदवर्गीय, किस वर्ग में होने वाला? कवर्ग में होने वाला और पवर्ग में होने वाला जो क ख और प फ होता है ना, उसके आश्रयता को बताने के लिए यहां लिख दिया जाता है। पलिकनी चखनितु, ये चार शब्द दिए इन्होंने, पलिकनी और चखनतु, जगमी और जघनु इत्यत्र। इन चार उदाहरणों में यद वपु जो हिस्सा, वपु कहते हैं भाग, शरीर, वपु शरीर को भी कहते हैं, भाग को भी कहते हैं। यद वपु जो भाग हैं, इत्यत्र यद वपु, यहां पर जो भाग नासिक्येन उक्तम, अगले पंक्ति से जुड़ रहा है, जो हिस्सा नासिक्य के साथ बोला जा रहा है। नासिक्य वर्ण है ना, देखिए पलिकनी में ये नासिक्य वर्ण नकार है, इसमें भी ये नकार है, इसमें ये मकार है, इसमें ये नकार है। नासिक्येन पलिकनी इत्यत्र यद वपु, जो हिस्सा नासिक्य के द्वारा बोला जा रहा है। नासिक्य न के साथ में ये क बोला जा रहा है, इस न के साथ में ख बोला जा रहा है, मैं के साथ में ग, न के साथ में घ बोला जा रहा है। अगले वर्ण से उपहित हो जाता है पहले वाला अक्षर, प्राय जैसे जगतनाथ, अगले वाले नकार की ध्वनि से युक्त हो जाता है। उपहित माने उससे आच्छादित हो जाता है, उससे युक्त हो जाता है। जैसे नाथ के नकार की ध्वनि से ये तकार उपहित हो गया, तो इसलिए तो जगन्नाथ बोलते हैं। जगन्नाथ, जगतनाथ शीघ्रता में बोलिए, क्या बोला जाएगा? अपने आप बने। ये संधि तो स्वाभाविक चीज है, ऐसा नहीं कि पाणिनि महाराज सूत्र लगा करके उसको परिवर्तित करते हैं एक वर्ण को दूसरे वर्ण में, ऐसा नहीं है। पहले वर्ण परिवर्तित होते हैं, उसको पाणिनि बताते हैं कि ऐसा होता है। जैसे दधियत्र, एक साथ बोलेंगे ना, दधियत दध्यत्र, तो एकदम अपने आप ही ई य में चेंज हो जाएगा। मधुअत्र बोलोगे तो एक साथ बोलोगे तो ऊ व में मध्वत्र। तो संधि स्वाभाविक चीज है,
रामो गच्छति, रामः गच्छति, इसमें अटकाव है। आप रामो गच्छति, ये एकदम सहज है। संधि जो है सहज चीज है, जो वर्ण मुख में से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो विकार और परिवर्तन आते हैं उसी का नाम संधि है। तो जब हम राम आगे सकार आएगा ना, तो सकार जो है ओ में बदल जाएगा। सुऔजस सकार आया तो रामो गच्छति ओ में बदल जाएगा। विसर्ग में बदलने की बजाय सकार का परिवर्तन विसर्ग भी हो सकता है, सकार का परिवर्तन रै भी हो सकता है, सकार का परिवर्तन लोप भी हो सकता है, सकार का परिवर्तन ओ भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात? हैं? मूल रूप में सकार है, और वो सकार जो है किन किन रूपों में बदल सकता है? ये सकार राम का जो स है, रामो गच्छति ओ हो गया, राम आगच्छति यहाँ लोप हो गया, और रामस्तिष्ठति सकार सकार ही रहेगा, रामश्चिनोति यहाँ सकार ताल विषय में बदल गया, रामष्टीकते यहाँ सकार जो है मूर्धन विषय में बदल गया। आगे ट है तो रामष्टीकते, च है रामश्चिनोति, और तिष्ठति है तो सकार ही रहेगा, और गच्छति है तो ओ हो गया। राम कायति यहाँ पर जीवामूल्य हो गया, राम खनति जीवामूल्य हो गया, राम पवते उपदमानीय हो गया। ये सकार के परिवर्तन है सारे, मूल रूप में सकार के परिवर्तन हो रहे हैं। रामो गच्छति, राम आगच्छति, स रे में भी बदलता है पर यहां नहीं दिखाई देगा। स का परिवर्तन रे होता है ना, तो वो उदाहरण दूसरा पकड़ना पड़ेगा। जैसे अग्निरत्र, अग्निरत्र, अग्नि आगे स आया ना, वो स रे में परिवर्तित हो गया, अग्निरत्र। ठीक है, तो यहां पर का नासिक के नोक्तेन कादी नाम, कादी नाम में निर्धारण में षष्ठी है। कादियों में जो नासिक के द्वारा भाग बोला जाता है, त इमे यमाहा, ये जो है पाठ इन्होंने वैसा कर दिया, वैसे एक्चुअल में ये अवग्रह नहीं होना चाहिए। त इमे यमा ऐसा होना चाहिए। ये भी परिवर्तन हो रहा है ना, ते था तो ये ते संधि, ते इमे की बजाय हम सरलता से सहजता से मुख में से जो निकलेगा ना वो यही होगा। ते इमे बोलेंगे तो थोड़ा अटकाव आता है। ते इमे की जगह आप बोल के देखिए त इमे, ते इमे बोलिए त इमे सहज है, हैं? और यहां पर ये इन दोनों को ये भी सहज स्वाभाविक है। जैसे ए हट गया, ए में बदल गया, यूं समझ लो एक अर्थ में। व्याकरण प्रक्रिया में तो यूं कहते हैं कि ए का अय होगा, ये का लोप हो जाएगा, तो मैंने उसको शॉर्टली ऐसे बतलाया, संक्षेप में बतलाया कि ए में बदल गया। अब इसको हम संधि यदि करें तो वो अस्वाभाविक हो जाएगी। त इमे ते में ऐसा वो जो अर्थ है वो निकल नहीं पा रहा है वैसा करने से। ते में अर्थ भी निकलना चाहिए, वो शब्द जो भाषा बोलते हैं उसमें वो अर्थ भी निकलना चाहिए। तो त इमे ऐसा बोलेंगे बोलने में। तो नासिक के नोक्तन कादी नाम, कादी नाम में ये दो क हैं, दो ख हैं, दो ग हैं, दो घ हैं। कादियों में, कादी नाम निर्धारण में षष्ठी है, कादियों में नासिक से जो बोला जा रहा है भाग, नासिक के साथ जो भाग बोला जा रहा है, तय में यमहा, वे यम संज्ञक होते हैं। ये प्रथम यम है, इसको द्वितीय यम कहते हैं, इसको तृतीय यम कहते हैं, और इसको चतुर्थ यम कहते हैं। इस तरह ये चार यम हैं। और दो च आ जाए और नासिक के द्वारा च बोला जाए कहीं, तो च जो है प्रथम यम होगा। मतलब लास्ट अक्षर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए च न या ये आदि आ जाए, तो अब क्या होगा, इस नासिक के साथ में ये जो च है ना, च प्रथम यम होगा, छ द्वितीय यम होगा, ज तृतीय यम होगा, झ चतुर्थ यम होगा। इसी तरह से ट प्रथम यम, ठ द्वितीय यम, ड तृतीय यम, ढ चतुर्थ यम। हाँ, ये यम चार ही होते हैं संख्या में, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ऐसे ही तवर्ग में,
मतलब कुल मिलाकर के 4 यम होते हैं, 20 नहीं है ये। 5 वर्गों में आप 5 वर्ग है ना, तो क ख ग घ, क प्रथम यम है, ग द्वितीय यम, ये जो अक्षर हैं उनको इस तरह से आप सेट कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। ये अंतिम पंक्ति यही कह रहा, तेषाम उकार संस्थान वर्गीय लक्ष्य का। यहां पाठ जो है ना, संस्थान नहीं संस्थान होना चाहिए। जैसे 2 मैंने शोधन करवाए, तय इमे यमा एक तो, और एक संस्थान वर्गीय लक्ष्य का नहीं, संस्थान वर्गीय लक्ष्य का। ऐसे है क ख ग घ ङ च छ ज झ ये। प फ ब भ। अब ये नासिक के द्वारा जो भाग बोला जाएगा, तो ये प्रथम यम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तेषाम उकार सूत्र में मूल सूत्र यह है कु खू गु घू यमाहा, ऐसा सूत्र है उसमें, कात्यायन स्रोत सूत्र में ये ऐसा सूत्र है। तो इसमें उकार, तेषाम उकार, ये जो आखिरी पंक्ति इसकी व्याख्या कर रहा हूं, तेषाम उकार उनमें जो उकार है, ये जो कु खू गु घू का जो उकार है, संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, समान स्थान में वर्ग में होने वाला जो वर्ण है उनका लक्षक है। जैसे ये पहले स्थान पर ये अक्षर होंगे ना, दूसरे स्थान पर ये, नीचे की तरफ इधर, तीसरे स्थान पर ये, चौथे स्थान पर ये, संस्थान वर्गीय लक्ष्य का समान स्थान पर वर्ग में होने वाला, वर्गीय का मतलब होता है वर्ग में होने वाला, समान स्थान पर वर्ग में होने वाला जो वर्ण है उसका लक्षक है। मानिए ये जो उकार है, समान स्थान पर जो हरेक वर्ग में होने वाला जो वर्ण है उसका लक्षक है। अर्थात ये सारे प्रथम यम कहलाएंगे, और ये सारे द्वितीय यम, ये सारे तृतीय यम, ये सारे चतुर्थ यम, इस तरह से 4 यम हो जाते हैं। नासिक का किसी के साथ संयोग हो जाए, इन 5 में से, ये जो 5 है ना, इन 5 अक्षरों का पूर्व वाले किसी के साथ जब संयोग होगा तो उस नासिक के ध्वनि से जब ये उपहित हो जाएंगे, ये मतलब 2-2 वर्ण युगल रूप में जब आते हैं, 2-2 वर्ण जब युगल रूप में आते हैं, जैसे पलिकनी में 2 ककार आए, लेकिन नासिक के ध्वनि से उपहित तो नकार के साथ जो अक्षर है वही होगा, पहले वाला तो नहीं होगा ना। पलिकनी में 2 क हैं तो पहले वाला तो नहीं होगा, चखनतु में 2 ख हैं तो नासिक के ध्वनि से तो दूसरा ख ही उपहित होगा, है? और इसमें जगमी, जगनु, नासिक के द्वारा उपहित जो वर्ण है वो यम है। तेषाम उकारा संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, उनमें जो उकार है समान स्थान पर वर्ग में होने वाले जो वर्ण हैं उसका लक्षक होता है। तो ये इसमें व्याख्या अलग ढंग से कर दी, जैसे कूचू टुतु पे इनमें प्रत्येक वर्ण के उकार के संयोग से वर्ण मात्र का बोध होता है। ये वहां पर जो अनुदित सवर्णश्च प्रत्यय है ना, वहां जाकर के खींच करके उसके साथ जोड़ दिया है। एक्चुअल में ये ककारादि वर्णों का जो उकार आता है वह संस्थानीय वर्ण अर्थात उन वर्गों के सजातीय वर्णों का लक्षक है। नासिका स्थानीय वर्णों से पलिकनी आदि प्रयोगों में जो क ख ग ग इत्याकारक अंश नासिका स्थानीय वर्णों से अप्रकटितः गृहीत नहीं होता है, ऐसे कर दिया। मैं बिल्कुल दूसरे तरह से इसका समझ रहा हूं। नासिकेन उक्तम कादि नाम, कादियों में जो भाग वपु, ऊपर वाली पंक्ति में वपु जोड़ रहा है, नासिक के द्वारा जो भाग बोला जा रहा है वे यम हैं। तेषाम उकारा, इनका उकार, तेषाम केशाम, इस सूत्र में जो उकार पढ़े हुए हैं, तेषाम उकारा, कु खु गु घू, इनका जो उकार है वो सस्थान वर्गीय लक्ष्य का समान स्थान पर, मानी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर उसी वर्ग में होने वाले वर्ण का लक्षक है। समान स्थान पर भिन्न भिन्न वर्ग में होने वाले, जैसे खू का जो उकार है समान स्थान पर
ये भिन्न भिन्न वर्गों में होने वाले वर्ण का लक्षक है। ये जो उकार है समान स्थान कौन सा होगा? दूसरे। और भिन्न भिन्न जो वर्ग हैं उनमें होने वाले वर्णों का ये उकार लक्षक होगा। जो अनुदित सवर्ण से अप्रत्यय जो होता है ना, कुचुटू तुपू, वो अलग चीज है। वहां तो उकार जो होता है वो इस तरफ बोध कराता है, जैसे पू का उकार प फ ब भ म का बोध कराता है, तू का उकार त थ द का बोध कराता है, टू का ट ठ ड ढ, चू का च छ ज झ, कू का क ख ग घ ग, इनका बोध कराता है। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय यम की जो बात है, मैंने जो आपको कहा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ यम की जो बात है, इसको चतुर्थ प्रकरण में भी आप देख सकते हो। चतुर्थ प्रकरण में भी ये बात आएगी, अथ बाह्य प्रयत्ना वर्गाणाम प्रथम द्वितीया सस विसर्जनीय जिह्वामूल्य उपधमानीय यमौ च प्रथमो द्वितीय। यमौ च प्रथम द्वितीय, ये जो पंक्ति लिखी है ना, प्रथम द्वितीय यम, ये इस हिसाब से देखने पड़ेंगे आपको। प्रथम और द्वितीय यम ये हैं, ये सारे, इनको प्रथम द्वितीय यम कहेंगे। यमौ च प्रथम द्वितीय क्या होंगे वे? विवृत कंठा श्वासानुप्रदाना घोषा। और आगे कहा एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। एके का मतलब है कि जो प्रथम पदवाच्य हैं वो एके हैं और बाकी जो हैं इतरे हैं। इसमें सूत्र में, पहले वाले सूत्र में ये जो कहा ना, वर्गाणाम प्रथम द्वितीया, वर्गों के प्रथम द्वितीय, स विसर्जनीय, जीवामूल्य उपधमानीय, यमौ च प्रथम द्वितीय। और प्रथम द्वितीय यम ये कैसे बोले जाते हैं? विवृत कंठ वाले, श्वासानुप्रदान वाले और अघोष। वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, स विसर्जनीय, जीवामूल्य उपधमानीय, यमौ च प्रथम द्वितीय। प्रथम द्वितीय जो यम हैं ये सारे विवार श्वास अघोष प्रयत्न से बोले जाते हैं। एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। यहाँ पर एके शब्द का क्या अर्थ है? जो प्रथम शब्द है वो एके से कहा जाएगा। जैसे वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, प्रथम का मतलब एके और द्वितीय का मतलब इतरे, और स विसर्जनीय जीवामूल्य उपधमानीय ये भी इतरे में आएंगे। एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, प्रथम पदवाच्य तो अल्प प्राण वाले हैं, बाकी सारे जैसे यमौ च प्रथम द्वितीय, पहला दूसरा यम, उसमें भी पहला जो यम होगा अल्प प्राण होगा और दूसरा यम महाप्राण। इसी तरह से अगला सूत्र है वर्गाणाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकार अनुस्वारो यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च संवृत कंठा नादानुप्रदाना घोषवंतश्च। वर्गों के तीसरे चौथे, तो इसमें भी इसके बाद एक सूत्र ये पढ़ना चाहिए, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राण। जो तृतीय पदवाच्य होंगे वो एके शब्द से कहे जाएंगे और जो चतुर्थ पद से बाकी सारे कहे जाएंगे, जैसे अंतस्थ भी, हकार अनुस्वार। और तृतीय चतुर्थ यम की बात कही तो तीसरे यम तो तृतीय शब्द से कहे जाएंगे और चौथे चतुर्थ शब्द से चतुर्थ यम कहे जाएंगे।